हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीएस विद रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज की श्रृंखला में हम लोग भूगोल से संबंधित भारतीय भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम समझेंगे भारत का विस्तार। तो भारत में हम लोग रहते ही हैं, तो पहले हम समझेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है। पूरा जो है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,97,366 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद समझेंगे, तो भारत का क्षेत्रफल होगा। फिर किस प्रदेश में रहते हैं? यूपी में रहते हैं, तो यूपी का है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद किस महाद्वीप में रहते हैं? तो हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। उसका क्षेत्रफल अगर कोई पूछ ले तो 44,57,9,000 वर्ग किलोमीटर। ये बात हो गया। अगली बात है, इसका विस्तार समझेंगे। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इसका विस्तार जो है, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 है। 82.5 पूर्वी देशांतर इसके अलग मध्य इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो देश का मानक समय है। मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। यह जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। तो ये जो भारत का मानक समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से लिया गया है। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका आप लोग अगर ऐसे नहीं याद हो तो इसका एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आंधी में छाता उत्तर उड़ा, तो आंधी से हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, मैं से मध्य प्रदेश हो गया, छाता से छत्तीसगढ़ हो गया। फिर आंधी में छाता उत्तर से उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, उड़ा से उड़ीसा हो गया। ये हमारा 5 राज्य है जो हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि जो भारत, ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 है। मिजोरम, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा। ये जो है 1 2 3 4 5 6 8 राज्य है जो भारत के कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक है, सबको पता है, आप सभी को, मित्र पर गमछा झार। उसके बाद है, हम देखेंगे शून्य रेखा के बारे में। जीरो लाइन क्या है? तो त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को जोड़ती है। भारत की स्थलीय लंबाई 15,200 है, तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कर्क रेखा पर ऐसे शहर का क्या नाम है? रांची है। क्या नाम है? रांची। अगला है, जो तट रेखा 9 है, ये मैप के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। ये हमारे जो 9 राज्य तटवर्ती राज्य हैं, 9, ये लाइन से लिखा हुआ, ऐसे ही आपको लोगों को पढ़ना है मैप बनाकर। अगला है, भारत के पड़ोसी देशों की सीमाएं कहाँ कहाँ से लग रही हैं। पहला पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो देश है, इसकी सीमाएं जो 4 राज्यों से लगती हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। इसका ट्रिक है पंग राज। पा से हो गया पंजाब, ग से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, जा से जम्मू कश्मीर। एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं, पाकिस्तान से लगने वाले राज्य कितने हैं? 4। तो ये ट्रिक क्या है? पंग राज। अगला है, अफगानिस्तान से कौन सी सीमा साझा करती है? तो जम्मू कश्मीर की है। चीन का देखो भैया, चीन के 5 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इसको कैसे याद करेंगे आप ट्रिक के माध्यम से? तो इसका ट्रिक है ऊषा। ई से हो गया हमारा उत्तराखंड, जैसे सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश। अगला है जम्मू कश्मीर। ऐसे याद कर लें ट्रिक के माध्यम से। फिर है नेपाल। नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्य, तो नेपाल से 5 राज्य लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश लग ही रहा है, पता ही है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। और भूटान से है 4,
सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से 5 हैं, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। फिर है म्यांमार। म्यांमार से लगने वाले राज्य अरुण नमामि, इसका ट्रैक है अरुण नमामि। अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नमामि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आप लोग पता त्रि लिखा है तो 3 से 3 हो गया, तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा, तो कौन है? त्रिपुरा है। अगला पॉइंट है पाकिस्तान सीमा से लगे भारत के पड़ोसी राज्यों में किसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो किसकी है? जम्मू कश्मीर की है। अगला है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो दक्षिणी बिंद है, ये जो है ये पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है, ये दक्षिण है। तो पूर्वी बिंद किबिथु है, पश्चिमी बिंद गौर माता है जो गुजरात में है, उत्तरी बिंद इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी बिंद इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला है हमारा अंडमान। ये जो है चैनल है, किसको किसको जोड़ती है? तो पहले हम 8 डिग्री पढ़ेंगे, फिर 9 डिग्री पढ़ेंगे, फिर 10 डिग्री पढ़ेंगे। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल किसे किसे जोड़ती है? मिनिकॉय, लक्षद्वीप। 10 डिग्री चैनल किसे किसे जोड़ती है? लघु अंडमान और कार निकोबार। तो इसका जो है ट्रिक है मामी लक्ष्मी। मामी जी कैसी हैं? वो लक्ष्मी हैं। तो माँ से मालदीव, मी से मिनिकॉय और फिर लक्षद्वीप, मिनिकॉय, लघु अंडमान, कार निकोबार। ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल है। फिर उसके बाद है रेखा है, किसे किसे कौन सी रेखा जोड़ती है? तो भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा है, भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य मैगिनॉट रेखा है। आदम ब्रिज तमिलनाडु में श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है, इसी पर ही रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम किस पर स्थित है? तो आदम ब्रिज पंबन द्वीप पर स्थित है जो कि आदम ब्रिज का हिस्सा है। अगला है भूगर्भीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है हमारा, इसको 2 भाग हैं। पहला है प्राचीनतम चट्टान जिसे हम लोग कहते हैं आर्कियनम प्रीकैम्ब्रियन युग। दूसरा है नवीनतम चट्टान जिसे क्वाटरनरी युग कहते हैं। नोट्स बना लीजिए, जैसे जैसे लिखा है ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। फिर उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत जो है एक प्राचीन भूखंड है, गोंडवाना लैंड का भाग है, आर्सेनिक की चट्टान से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भारत क्या है? तो एक प्राचीन भूखंड है, किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, और किस चट्टान से निर्मित है? तो आर्सेनिक की चट्टान से निर्मित है। अब समझेंगे आर्कियन चट्टान क्या है। तो ये जो है रवेदार होती है, जीवाश्म का अभाव होता है इसमें, ये जीवाश्म रहित होता है। इसका विस्तार जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार अर्थात झारखंड तथा राजस्थान। ये जो है विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम समझें कि आर्कियन क्रम की चट्टान में जो है ये रवेदार होती हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार तथा अर्थात झारखंड तथा राजस्थान में इसका विस्तार पाया जाता है। मुख्य हिमालय के गर्भ भाग से ही इस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। तो आर्कियन क्रम की चट्टान पढ़ें, फिर हम पढ़ रहे हैं धारवाड़ के क्रम की चट्टान। इसमें जो है आर्कियन चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप जीवाश्म का अभाव होता है। उसमें भी जीवाश्म का अभाव होता है और धारवाड़ में भी जीवाश्म का अभाव है। यह अरावली श्रेणी, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर क्षेत्रों के अलावा लद्दाख, जास्कर और कुमाऊं पर्वत श्रेणियों आदि में पाई जाती है। कर्नाटक के धारवाड़ में भी पाया जाता है। इसमें जो है धातु सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, जस्ता, क्रोमियम आदि इन सब में जो है पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टान में। इन्हीं चट्टानों में फ्लोराइड, इल्मेनाइट, सीसा, कोर्डम, कोबाल्ट, अभ्रक खनिज प्राप्त होते हैं। धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वत के रूप में हुआ था। अगला है कोडप्पा क्रम की चट्टान। जीवाश्म का अभाव होता है इसमें भी।
इनका नाम आंध्र प्रदेश कोटप्पा ज़िले के नाम पर है। तो आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम कोटप्पा, उसी के नाम पर एक चट्टान का निर्माण हुआ है। ये चट्टान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमालय के कुछ क्षेत्रों, कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई श्रेणी, चियार श्रेणी में पाए जाते हैं। इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि पाए जाते हैं। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विंध्यन क्रम की चट्टानें। यह जो परतदार होती हैं, सूर्यों के प्रमाण है। इसमें लाल बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा डोलोमाइट पाए जाते हैं। डोलोमाइट का अगर उत्तर प्रदेश में जिला की बात करें तो मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र है, यहाँ पर डोलोमाइट पाए जाते हैं। लाल किला, जामा मस्जिद, सांची का स्तूप इन्हीं सेलों से बना है। अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टान। इनका निर्माण कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच हुआ है। कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। 98% कोयला यहीं गोंडवाना क्रम की चट्टान से पाया जाता है। यह संरचना क्रम भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का आधार है। इसका विस्तार जो है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दामोदर महानदी और गोदावरी व सहायक नदियाँ तथा कच्छ, काठियावाड़ एवं पश्चिमी राजस्थान में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ युग में हुआ था। प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण गोंडवाना में होता है। तो आज का ये हम लोग चट्टान के बारे में पढ़ें और भारत की स्थिति के बारे में पता चला। उसका विस्तार कितना है, तटीय लंबाई कितनी है, तटवर्ती राज्य कितने हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग क्लास का आनंद लें और पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिखते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।